नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइन। हमने जो अपना पहला वीडियो लिया था उसमें हमने दो डेटाबेस कंसीडर किए थे, जिसमें एक स्टूडेंट डेटाबेस था और एक हमारा न्यू स्टूडेंट डेटाबेस था। इसमें हमने कुछ रोज़ को इंसर्ट किया हुआ था। यहाँ पर मैं आपको स्टूडेंट टेबल दिखा रही हूँ। ये मेरी स्टूडेंट टेबल है। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट टेबल बनाई थी। न्यू स्टूडेंट टेबल को यदि मैं सेलेक्ट करती हूँ तो उसका डेटा इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने अपने पहले वीडियो में लिया था कि यदि हम दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें एक कॉमन कॉलम होना हमारे लिए ज़रूरी है। देन हमने लिया था कि हम कॉलम एम्बिग्यूटी को किस तरीके से हटाएंगे क्योंकि यदि हम एक ऐसे कॉलम का नाम ले रहे हैं जो दोनों टेबल में पाया जाता है तो हमको कॉलम एम्बिग्यूटी मिलती है। मीन्स हमको कॉलम के साथ टेबल का नाम बताना पड़ता है कि हम किस टेबल से अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक एलियास कंसेप्ट लिया था, जिसमें हमने दो टेबल्स के बीच में उनके एलियास कंसीडर करवाए थे। जैसे स्टूडेंट है तो हमने उसके लिए S1 और न्यू स्टूडेंट है तो उसके लिए N1 हमने एलियास यूज़ किया था। एलियास जो है वो सिंपल आपके टेबल नेम का एक शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, जिसके बेस पर आप अपने कमांड को रन कर सकते हैं। अब हम लेते हैं कि हम जब ज्वाइन करा रहे हैं तब हम किस तरीके से यहाँ पर वर्क करेंगे। ज्वाइन के जो टाइप्स होते हैं वो मेनली तीन प्रकार के ज्वाइन होते हैं। एक होता है हमारा इक्वी ज्वाइन, जिसको हम इनर ज्वाइन भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा नेचुरल ज्वाइन और तीसरा होता है हमारा आउटर ज्वाइन। यहाँ पर देखिए, मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट वेयर ID स्टूडेंट ID इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट डॉट ID को लिया है। यहाँ पर मैं स्टार कंसेप्ट को यूज़ कर रही हूँ। पहले जो मैंने क्वेरीज आपको बताई थी वो पर्टिकुलर कॉलम के बेस पर बताई थी। अभी मैं यहाँ पर आपके स्टार कंसेप्ट को यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे को आउटपुट जनरेट हो रहा है, इसमें देखिए स्टूडेंट टेबल और न्यू स्टूडेंट टेबल दोनों के पूरे कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। पहले जो है वो मेरा ID और नेम स्टूडेंट टेबल से लिया गया है। ID एंड कोर्स जो है वो मेरा न्यू स्टूडेंट टेबल से लिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको पूरे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो क्वेरी लिखी है उसमें हमने इक्वल ऑपरेशन को यूज़ किया है। तो जिसके द्वारा हमारे यहाँ पे दो टेबल से डेटा आ रहा है, टेबल ज्वाइन हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे जो इक्वलिटी ऑपरेटर है उसके अकॉर्डिंग आपका ID कॉलम यहाँ पर बिहेव कर रहा है। इसको हम आपका इक्वी ज्वाइन बोलते हैं। इक्वी ज्वाइन में जो है हमारे जो डुप्लीकेट डेटा है वह भी डिस्प्ले होते हैं। जैसे कि ID यहाँ पर डबल फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम यहाँ पर ऐसे कंसेप्ट को यूज़ करते हैं कि डुप्लीकेट डेटा यहाँ से हट जाए तो उसको हम यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन बोलते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर टेबल के साथ में कॉलम का नाम देते हुए किसी भी एक कॉलम को डिस्प्ले करवाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सेलेक्ट मैंने किया है, ये देखिए यहाँ पर क्या डेटा दिखा रहा है, ID एंड कोर्स का डेटा दिखा रहा है। मतलब ID जो है वह आपके जो है वो N1 मीन्स आपके न्यू स्टूडेंट टेबल से आ रहा है। कोर्स जो है वो आपके न्यू स्टूडेंट टेबल से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यदि मैं चाहूँ तो ये जो है डेटा अगर मैं डुप्लीकेट फॉर्म से हटा देती हूँ तो वह हमारा नेचुरल ज्वाइन कहलाने लगता है। इसके लिए हम यहाँ पर एक क्वेरी लिख रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड कॉमा न्यू स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट ID इजिकल्स टू आपका जो हम ले रहे हैं वो प्लस साइन के साथ यूज़ कर रहे हैं। मीन्स हम यहाँ पर आउटर ज्वाइन की बात कर रहे हैं। आउटर ज्वाइन जो होता है वह आपके प्लस साइन के द्वारा डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर मैंने एक क्वेरी लिखी थी, उसको मैंने एग्जीक्यूट किया है, तो इस क्वेरी का जो आपको रिजल्ट देखिए ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर S1 एंड N1, S1 मतलब आपके स्टूडेंट टेबल को बिलोंग कर रहा है, N1 जो है वो आपके न्यू स्टूडेंट को बिलोंग कर रहा है।
हम प्लस साइन जहाँ पर लगाते हैं उस ओर से हमारा डेटा जो है वो यहाँ पर फिल होता है। प्लस साइन जो है वो आउटर ज्वाइन के लिए वर्क हो रहा है, लेकिन ये न्यू स्टूडेंट टेबल पर वर्क कर रहा है। यदि हम ये प्लस साइन यहाँ लगाते हैं तो ये स्टूडेंट टेबल के लिए बिहेव करेगा। मतलब जो आपका आउटर ज्वाइन है वो दो तरीके से वर्क करता है। हम इसको लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोलते हैं और राइट आउटर ज्वाइन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम जिस भी तरफ प्लस साइन लगाएंगे उस तरफ से हमारा डेटा जो है वो यहाँ पर वर्क करेगा। यहाँ पर एनुअल टेबल का जो डेटा है वह फीड नहीं हो पाएगा। वह यहाँ पर आपको देखिए दिखा रहा है 1 2 3, ये जो 4 रिकॉर्ड्स आपके दिखा रहे हैं, आपके यहाँ पर जो S1 टेबल थी उसके जो डेटा फील्ड नहीं हो रहे थे वो डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी क्वेरी को यदि मैं एग्जीक्यूट करती हूँ इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है 1 2 3 जो कि आपके स्टूडेंट टेबल से है, और जो 6 MCA है वो आपके न्यू स्टूडेंट टेबल से है। मींस जब हम आउटर ज्वाइन यूज़ करते हैं तो हमको देखना पड़ता है कि हम राइट आउटर ज्वाइन यूज़ कर रहे हैं या लेफ़्ट आउटर ज्वाइन यूज़ कर रहे हैं। इसी को मैं एक बार और आपको डिस्प्ले करा रही हूँ स्टार कंसेप्ट के साथ में। तब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने प्लस साइन यहाँ यूज़ किया है न्यू स्टूडेंट टेबल के लिए, तो मेरा ये जो डेटा है 4 और 5 न्यू स्टूडेंट टेबल का वह यहाँ पर जो है वो फिल हो जा रहा है नल के साथ में। और अगर मैं उल्टा कर रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट टेबल के साथ में हटाकर मैंने इसको स्टूडेंट टेबल के साथ में प्लस साइन लिया है, तब देखिए मेरा यहाँ पर 6 जो आपकी न्यू स्टूडेंट टेबल में था उसके अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पर जो था वो फिल हो जा रहा है। मतलब हमारे जो 3 यहाँ पर हमने ज्वाइन के टाइप देखे हैं, एक होता है हमारा इक्वी ज्वाइन जिसे हम इनर ज्वाइन भी कहते हैं, दूसरा हमारा होता है नेचुरल ज्वाइन, और तीसरा हमारा होता है आउटर ज्वाइन। जो हमारा इक्वी ज्वाइन होता है उसमें हमारी जितनी भी टेबल्स हम यूज़ करेंगे उनके रिपीटेड कॉलम्स भी दिखाई देंगे, मीन्स डुप्लीकेट फॉर्म में दिखाई देता है। लेकिन जब हम इसको नेचुरल ज्वाइन में ले जाते हैं तो टेबल्स की डुप्लीकेट कॉलम जो है वो वहाँ से हटा दिए जाते हैं। आउटर ज्वाइन में हम जितनी भी टेबल्स यूज़ कर रहे हैं उनके साथ प्लस साइन लेने पर, जिसके साथ हमने प्लस साइन लिया है राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में, उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स के डेटा यदि दूसरी टेबल में नहीं मिलते हैं तो वह नल के साथ में वहाँ पर फीड होकर हमको दिखाई देते हैं। तो हमारा ये जॉइन जो है 2 टेबल को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। हम 2 या 2 से अधिक टेबल्स को भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो 2 टेबल के द्वारा मैंने आपको दर्शाया है, और 3 हमारे यहाँ पर जॉइंस के प्रकार होते हैं। थैंक यू।